So let's start the chapter. First topic, circles. तीन कंडीशंस हमको देखने मिलती है सर्कल्स में जो हमको क्लास 10th में चाहिए। एक लाइन जो सर्कल को बिल्कुल टच नहीं कर रही है, एक लाइन जो सर्कल के अंदर चली गई जिसकी वजह से दो पॉइंट पे वो टच कर रही है, और तीसरा कंडीशन जब एक लाइन सिर्फ बॉर्डर को टच करते हुए निकल गई और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच होता है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ये जो दो पॉइंट पे टच होता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं सेकंड, और पहले में कोई टच नहीं है, इसको हम कुछ नहीं बोलते। अब ये ध्यान देना है कि सेकंड तो कॉर्ड में डिफरेंस होता है, ए और बी ये कॉर्ड बनाते हैं, और पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है वो अपने को सेकंड देते हैं। यस, वी हैव टू राइट दिस। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ए बी जो है वो कॉर्ड है, पी क्यू जो है वो सेकंड है। इस वाले केस में जो पी क्यू है वो टेंजेंट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एक एक करके देखते हैं तीनों डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने देखा था कि जो लाइन है वो सर्कल को टच नहीं करती। इन दिस केस PQ इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक ना, एक लाइन जो है वो सर्कल को टच नहीं कर रही है, दैट विल बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये फर्स्ट डायग्राम है जो हमने बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन।
हो गया? नो सर। सेकंड, अब इसमें कंफ्यूजन रहता है। अब हम देखेंगे कंफ्यूजन क्या है। जब हमको डायमीटर ऑफ कॉर्ड बताया जाता है उस समय हमको बोला जाता है एक सर्कल है, सेंटर से पास होती है एक लाइन, और जो दोनों एंड पॉइंट को टच किया, ए भी है समझ लो, और ये 7 सेंटीमीटर की, तो हम बोलते हैं इसको डायमीटर। और फिर बोला जाता है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर इसी में कुछ ऐसा आ गया, ये सेंटर है और सेंटर से थोड़ा दूर ये मैंने PQ बनाया है, और ये समझ लो इसके रेस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? गलत है, क्योंकि उससे बड़ा तो मैं नीचे बना दिया, ये तो 20 बना दिया मैं, तो ये होना चाहिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अपने को ये ध्यान देने वाली चीज है कि कॉर्ड तभी बनता है जब वो सर्कल के अंदर हो। सर्कल के बाहर वाली चीज को हम कॉर्ड नहीं बोल देंगे, ठीक ना? कॉर्ड हम उसी को बोलेंगे जो सर्कल के अंदर है, ठीक? ये जो पॉइंट जो टच हो रहा है इसको हम देखेंगे। सपोज करो ये एम है, यहाँ जो टच हो रहा है ये एम है, और यहाँ जो टच हो रहा है एन, इसको हम कॉर्ड मानेंगे, इस पूरे को कॉर्ड नहीं मानेंगे, ठीक ना? तो कॉर्ड और सेकेंड में ये डिफरेंस होता है, यहां भी वही चीज लिखा है, क्योंकि जो कॉर्ड बनता है वो लाइन सेगमेंट से बनता है, लाइन से नहीं बनता। हमको बचपन में ये बताया गया है कि लाइन कभी एंड नहीं होता है, एरो लग गया दैट मीन्स वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इधर से भी इधर से भी। लेकिन वो जो बीच का मैं ए बी लिखा हूं वहां मैंने एरो नहीं लगाया, दैट मीन्स वो उतना ही है, वो 7 सेंटीमीटर ही है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैंने एरो लगा दिया तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो चीज कभी खत्म नहीं हो रही है, जाते जा रही है, बढ़ते जा रही है, उसका हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक ना? ये सेकंड वाली चीज लिख लो, जिसका इसका होते जा रहा है राइटिंग तुरंत बताते जाओ। थर्ड, टेंजेंट। इस पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, एक सर्कल में कितने टेंजेंट बन सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। यहां जो अपना पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट बनेगा। अगर हम पॉइंट बी के लिए बना रहे हैं, ठीक ना, तो यहां पास एक टेंजेंट ऐसे बना सकते हो। अगर हम इधर के लिए बना रहे हैं तो यहां पास एक टेंजेंट ऐसे बना सकते हो। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक ना, सपोज करो ये अपना पॉइंट है डब्ल्यू, तो इस पॉइंट पे एक ही बनेगा, इस पॉइंट पे एक ही बनेगा। तो हमको मालूम है कि सर्कल जो है उसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। एक इधर से ऐसे टेंजेंट बन गया, ठीक ना, एक ऐसे टेंजेंट बन गया, इनफाइनाइट बन सकते हैं। लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा, बस।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा, ठीक ना। पॉइंट्स बहुत सारे, एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स है, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट। जो एक पॉइंट पे टच करता है वो टेंजेंट कहलाता है, जो दो पॉइंट पे टच करता है वो सेकेंड कहलाता है, जो सर्कल के अंदर दो पॉइंट पे रहता है उसको कॉर्ड बोलते हैं। First theorem, the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius। कोई भी टेंजेंट हम कहीं पे भी बनाए हैं, उससे अगर सेंटर से एक हम लाइन खींच दें, सपोज करो ये हमारा एक टेंजेंट है, तो अगर हम सेंटर से एक लाइन इस पे खींच रहे हैं तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। सिमिलरली ये हमारा एक टेंजेंट है, तो सेंटर से अगर हम इस पे लाइन खींच दें तो ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा। सेम इस पे भी बोल रहा है, ये भी हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना।
Next, when the point lies outside the circle, there are two tangents and both will be equal. हो गया? Yes, sir. इसी चीज का prove that length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. अभी हमने लिखा PT1 is equals to PT2, उसको प्रूव करना है. So let's see the proof.
ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। ये तो गिवन हमने लिखा, ठीक, उसके बाद क्या प्रूफ करना है वो लिखा, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ ए, ये ओ बी पी नहीं है, ये सिर्फ ओपी है, ठीक ना। देखो ओ ए इधर हो गया, उसके बाद ओ पी बीच में हो गया और नीचे ओ बी हो गया, जिसमें से ओ ए पी और ओ बी पी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? अभी हमने देखा था कि जो रेडियस टेंजेंट से जाके टकराएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो वहां से अपने को मिल गया कि ओ ए और ओ बी तो रेडियस है, और इन सब में कॉमन क्या है? ओ पी। तो सिमिलर ट्राइंगल आरएचएस वाले से हमने एपी और बीपी इक्वल दिखा दिया। ये 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन।
हो गया क्वेश्चन? 1 मिनट। डायग्राम अगर बचा हो तो इधर देख लो डायग्राम। एंगल 1 और एंगल 2 सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो रूल था आपका कि एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं तो दो टेंजेंट बनते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, ठीक? तो अगर किसी यहां से अगर इसको ट्रायंगल जैसा बना देंगे तो अगर इसके साइड्स इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। वही रूल यहां लगा है। एपीबी ट्रायंगल में एपी और बीपी ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट है, तो उसके पास वाला जो एंगल होगा ना वो भी इक्वल होगा। अब उसमें से रेडियस से जो हम लाइन खींचते हैं ओ ए और ओ बी की तो जरूरत नहीं, ओ ए बस डायग्राम में दिया है, तो वो तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, अभी हमने देखा है। तो 1 अलग है और वो जो 90 बना है वो अलग है, कंफ्यूज मत होना। 1 वो 90 डिग्री नहीं है, 1 अंदर वाला एंगल है, वो रेडियस के साथ मिलके 90 अलग बन रहा है, उसका 1 से कोई लेना देना नहीं। अब सर एक्सक्यूज मी सर, एक बार क्वेश्चन वापस लाएंगे क्या सर? सर शायद मैं गलत क्वेश्चन लिखा हूं तभी आंसर गलत। ये लो सर वेट सर, 1 मिनट। सर मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था, सॉरी सर। अब पता चला सर, सही कर लिया, करेक्ट कर लिया। ठीक। ये देखो, तो इसमें जो अब हो रहा है वो यहां पास ट्रायंगल हमने लिया है ए पी बी ट्रायंगल, ठीक ना? ए पी बी ट्रायंगल जब हमने लिया तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक ना, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमने एंगल 1, एंगल 2 और एपीबी ये तीनों को मिला के 180 किया, ठीक ना? एंगल 1 2 अंदर में था, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है ये एंगल 1 नहीं है, एंगल 1 अंदर में है, 90 तो ये रेडियस के साथ मिलके हो रहा है। अब 1 और 2 तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है दोनों सेम है, तो 2 की जगह 1 लिख दिए। एपीबी क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री है, तो इस 60 डिग्री को उठा के हम दूसरे साइड ले गए। जब इसको हम उठा के दूसरे साइड ले गए तो ये हो गया माइनस में, और 1 और 2 सेम थे, दोनों को ऐड किए तो 2 एंगल 1 हो गया। अब 180 में से 160 जब माइनस हुआ तो 120 हो गया। यहां का जो 2 था ये जाके इधर डिवाइड होगा, ठीक? जैसे ये डिवाइड हुआ 120 के साथ ये 60 बना दिया। अब ये जो स्टेप आया है ये रेडियस वाला स्टेप है, ठीक ना? ये जो स्टेप है ये रेडियस वाला स्टेप है कि जैसी ओ से रेडियस गया, टच किया ए को, वो 90 बन गया। तो उसी के तो बाजू में एंगल 1 था, वो एंगल 1 और उसके साथ जो बच गया वो ए बी, वो 90 बना रहा है। अब एंगल 1 तो अभी हम लोग निकाले हैं 60। सर 90 क्यों आ रहा है, एक बार वापस बताओ ना। 90 क्योंकि हमने क्या बोला था, कोई भी रेडियस, ये रेडियस है, ये अगर टेंजेंट को टच किया तो ये 90 बन जाता है। यही चीज ओ ए के साथ हो रहा है। ओ ए रेडियस है और पी ए जो है, ये पी ए जो है इसको अगर सीधा ऐसे खींच देंगे तो ये बन गया अपना टेंजेंट। तो ओ ए जो है ये पी ए पे 90 डिग्री बना रहा है, ये देखो। ये रूल है, ये पूरा नहीं था इसीलिए नहीं दिख रहा था, ये ऐसे जाएगा तो पी ए जो है वो टेंजेंट हो गया
और ओ ए जो है वो रेडियस जा रहा है, जैसी रेडियस टेंजेंट को छुएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। हो गया? Yes, sir. सर समझ आ गया सर। ठीक।